नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं अजय गर्ग और रीट के बारे में टोटल बात करेंगे कि रीट की पूरी जानकारी आपको कहां से मिले। जैसे रीट के जो नोटिफिकेशन है, पद कितने मिल रहे हैं, पदों में भी टीएसपी वाइज जिले वाइज पद कितने हैं, नॉन टीएसपी में भी जिले वाइज पद कितने हैं, विडो के, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी के पद कितने आ रहे हैं, उसका पूरी जानकारी कहाँ से मिले, किस वेबसाइट से मिले। तो गूगल पर जाकर एलिमेंट्री एजुकेशन राजस्थान सर्च करने पर आपको ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, होम एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट.in। इस प्रकार की आपको एक फर्स्ट फ्रंट पेज मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपने को यहाँ साइड में जो 3 डंडे दिख रहे हैं उसको खोलेंगे तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट लेवल 1 पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी डिटेल 31/12/2021 को जो नोटिफिकेशन 4 जारी हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो राजस्थान प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट टीएसपी लेवल 1 जनरल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज पोस्ट। आप इसमें देखना चाह रहे हैं भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पोस्टें कितनी, इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको भी देख लेंगे कितना है, क्या सीन है। पोस्टें आपको पहले वैसे तो पता चल गई है, लेकिन इसमें ये वाली पोस्टें कैसे पता चलेगी भाई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजमंद, चित्तौड़गढ़, कितनी उदयपुर में 1330 पद आ रहे हैं टोटल। ये आप यहाँ से डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। दूसरा पीडीएफ अपन देख लेते हैं। ये दूसरा है जो नॉन टीएसपी लेवल 1 के लिए है। नॉन टीएसपी लेवल 1, वैसे नॉन टीएसपी का देख लेते हैं अपन, नॉन टीएसपी में क्या है वर्गीकरण। तो इसमें अजमेर, अलवर, 12 से लगकर उदयपुर 30 जिलों के बारे में पूरी टोटल जो 11,500 पदों का जो वर्गीकरण विज्ञापित दिए गए हैं और उन सब का डिटेल यहाँ पर दे रखे भाई, किस के लिए कितना आरक्षण वगैरह सारा चीज़ इसमें कितने किसको दे रखे हैं वो सारा है। अपन एक और पीडीएफ डाउनलोड करेंगे जो टीएसपी के लिए है, टीएसपी टीजीटी, इसको ये मेन है, इसमें पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर 31/12/2021 का ये नोटिफिकेशन है। कक्षा 1 से 5 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया के पदों हेतु केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र सद्भावी निवासी अभ्यर्थी, ये टीएसपी का मामला है। टीएसपी के प्राप्त इसमें लेवल फर्स्ट और टीएसपी के, तो सामान्य शिक्षा में अपने को टीएसपी लेवल प्रथम में 3500 पद मिले हैं, ठीक है। विशेष शिक्षा में भी इसमें ये पद हैं, टोटल 3560 पद है। अतिरिक्त पद हैं जो 60 है विशेष शिक्षा के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अवधि है जो 10 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगी। ये 1 महीने तक का आपको समय मिलेगा इसमें। न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि आपके रीट का जो रिजल्ट आया उसमें आपको पात्रता क्या रहनी कि आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% आपके होने चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 55%, यानी कि एससी वर्ग के जो बंधु हैं उनको 55% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, एसटी के जो बंधु है, एसटी वर्ग के जो बंधु है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बंधु है, उनके लिए 36% न्यूनतम उत्तीर्णांक उनको रहेगी। समस्त श्रेणी की विधवा, प्रत्येकता महिला, भूतपूर्व सैनिक के 50% और निःशक्त जन जो जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं उनके लिए 40% की निर्धारित की गई है टीएसपी लेवल प्रथम में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। अतिरिक्त आप इसमें इसको डाउनलोड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा, और वैसे भी मैंने आपको डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो बता दिया। आप वेबसाइट पर जाकर सीधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष नोट ये है, 1 से ज़्यादा आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार है। इनकी 1 से 2 फॉर्म भरते हैं आप, तो लास्ट फॉर्म जो भरेंगे वही मान्य रहेगा, और उसमें कोई त्रुटि रहेगी तो वो आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। लास्ट फॉर्म आपको ध्यान से भरना है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में, जब आप ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करेंगे, शैक्षिक और प्रशैक्षिक परीक्षाओं एवं रीट से समस्त सूचनाएं, रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्णांक करने का वर्ष और विद्यालय बोर्ड और विषय भरनी अनिवार्य है। यानी कि आप जब फॉर्म भरोगे
SSO ID के माध्यम से आपको ये जो इसके लिए जो फॉर्म भरना है रीट लेवल प्रथम के लिए 3500 जो पद अपने पास हैं, उन 3500 पदों के लिए अपन जो आवेदन करेंगे उस आवेदन में आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। 3500 पद बहुत है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। यानी कि अब TSP एरिया में कम से कम 7-8 जिले हैं, उसमें 8 जिले भरने अनिवार्य हैं और 8 जिलों को आपको जो फर्स्ट चीज़ जैसे उदयपुर चाहिए तो फर्स्ट उदयपुर को आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। लास्ट में प्रीफ्रेंसेस का ऑप्शन है, उसमें आपको फर्स्ट जिला है उदयपुर है, सेकंड डूंगरपुर भरा, बांसवाड़ा भरा, तो उनको एक लिस्ट वाइज आपने को जो प्रथम चॉइस अपनी है उसको प्रथम रखकर और अंतिम चॉइस जो आपने को लास्ट में मिल जाए, जैसे दूर है तो आप जो नज़दीक बंद है तो वो नज़दीक को पहले डाल सकते हैं। विभाग द्वारा विज्ञापित जिलेवार पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, अगर इस हो सकता है इसमें और कोई पद बढ़ाएं या कम भी की जा सकती है, तो इसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी, वो गवर्नमेंट अपने स्तर पर करेगी। बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। आरक्षण की स्थिति और नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा निर्देशों और नवीनतम नियमों के अध्याधीन परिवर्तनीय होगी। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी। यानी कि आप फॉर्म भरोगे SSO ID के माध्यम से, आपको उसकी फीस ऑनलाइन जमा करवानी है। कितनी की आवेदन शुल्क है, तो राज्य में अनुसूचित क्रिमिलेयर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग जनरल जो बंधु हैं वो, और OBC में भी जो क्रिमिलेयर एक श्रेणी के हैं जिनकी आय इनकम 2.5 लाख से अधिक है, उनके लिए 100 रुपये है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 70 रुपये है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जाति जनजाति के लिए ST SC वर्ग के लिए 60 रुपये, और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उन सभी बंधुओं के लिए 60 रुपये। इस प्रकार से आप फॉर्म खुद भरोगे तो आपका ये चालान 60 रुपये और ऊपर से जो भी GST 10 रुपये का जो भी रहेगा वो, और आप कहीं से भरवाते हो किसी बंधु की मदद लेते हो उसका जो मेहनताना आप देते हो वो है। SSO ID के माध्यम से आप भरे जाएंगे इसके फॉर्म। ई-मित्र के माध्यम से भी आप जाकर वहाँ भी भरवा सकते हैं, उसके शुल्क निर्धारित कर दिया है। GST शुल्क अतिरिक्त जमा कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत इसको पूरा पढ़ लें, फिर ही इसको आप आवेदन करें। क्या क्या है, क्या चीज़ें आपको पढ़ने लायक हैं, सारी चीज़ें आप इसको अंदर पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना स्वयं का मोबाइल नंबर और आधार नंबर अंकित करें। बाद में अंकित मोबाइल नंबर पर ईमेल ID बदलने, समस्या होने पर, सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी यानी कि मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल ID आपकी सही भरें। ऐसी कोई सूचना आती है आपके पास, मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगा, तो इसके लिए अगर गलत नंबर डालोगे तो आप स्वयं जिम्मेदार होगे, ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। जिलेवार पद कितने हैं वो अपन नीचे देख लेंगे। अब क्या योग्यता क्या चाहिए, आपको प्रतिशत बता दिया, रीट में कितने % होने चाहिए वो तो ऊपर बता दिया। बाकी न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है। यानी कि एक तो 50% आपको 12वीं में होने चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि अपन PSTC भी कहते हैं। अन्य कोई भी है 2 साल का डिप्लोमा हो सकता है, किसी भी नाम से जाना जाता हो। फिर और भी है ये चीज़ें, 45% अंकों के साथ हो और द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार प्राप्त किया गया हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED ये भी है सकती है। और विशेष शिक्षा, अगर विशेष शिक्षकों के लिए आप भर रहे हो तो विशेष शिक्षा में आपको शिक्षा शास्त्र 2 साल का डिप्लोमा, स्पेशल BSTC के नाम से भी कहते हैं उसको, वो और 50% आपको 12वीं में होने जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 19 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उन्हें UMAV में न्यूनतम 50% अंक होने की बाध्यता है उच्च माध्यमिक, ठीक है। अन्य चीजें आप वैसे देख लोगे। सैनिक के बारे में है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में है, उनसे संबंधित बतूस को पढ़ लें।
सामान्य शिक्षा में दृष्टिबाधित जो बंधु हैं उनको आरक्षण इस प्रकार से देय होगा। श्रवण बाधित हैं 0.1% सभी को आपको इसमें दिव्यांग बंधुओं को देय होगा। विशेष शिक्षा में आपको 1.33% और ऑप्टिक बौद्धिक निशक्तता बहु दिव्यांगता में 1.34% आपको देय होगा। जिले वर्गवार आप इसमें शपथ पत्र इसमें और देख लेंगे अपन एक चीज और ये आवेदक घोषणा पत्र आपको बाद में भेजना पड़ेगा। क्या क्या चीजें इसके साथ संलग्न होगी। एक तो आप ऑनलाइन आवेदन प्रति जब जमा जो प्रिंट निकालोगे वो उसके साथ घोषणा पत्र और शपथ पत्र होंगे। अन्य 2-3 प्रकार के होंगे। एक तो अगर आप शादीशुदा हो तो आप अगर अनमैरिड हो तो उसमें आपको जब मैं शादी करूंगा तो दहेज स्वीकार नहीं करूंगा इस प्रकार का, मैं कोई किसी प्रकार का धूम्रपान वगैरह नहीं सेवन करूंगा इस प्रकार का, एक मेरे घर में शौचालय है, इस प्रकार के 2-3 शपथ पत्र होंगे वो आपको भरने। 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने एमए कर रखा था एमए की मार्कशीट, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा आपने BSTC कर रखी है वो रीट 2021 का प्रमाण पत्र जो आपको मिल जाएगा निर्धारित स्थान पर। विशेष शिक्षा वालों के लिए वहां से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो मूल निवास की प्रमाण पत्र, कृषि क्षेत्र में सद्भावी निवासी यानी कि विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो TSP के लिए अपन जो जाने जाते हैं विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र उसका भी होना चाहिए आपको। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से हो तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र भी देना है। विधवा की स्थिति में आपको शपथ पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आपको, पति से लिंक दस्तावेज साक्ष्य की प्रति है, पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ पत्र, तलाकशुदा होने पर न्यायालय की प्रमाणित एवं पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ पत्र, संतान संबंधी घोषणा का ऑप्शन है कि भाई 2 संतान से ज्यादा नहीं करूंगा इस प्रकार का, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने की शपथ पत्र, इस प्रकार का आपको शपथ पत्र बना के देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक होने पर आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर आपको खेल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर इन संबंधित आप श्रेणी में हो तो राज्य दिव्यांगजन में आपको निःशक्तता प्रमाण पत्र, आप अगर दिव्यांग हो वास्तविकता में तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जो 6 महीने से पुराना ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सक्षम अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, आप शारीरिक रूप से फिट हो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। राज्य की सेवा में अगर में हो तो आपको वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लाना पड़ेगा। अन्य दस्तावेज भी होंगे, छोटे मोटे आधार कार्ड है, बैंक की डायरी है, आपकी वोटर ID की कॉपी है, पैन कार्ड है, ये अन्य दस्तावेज आप चाहो तो लगा सकते हो। मुख्य दस्तावेज वो है। आप TSP क्षेत्र के लिए जो पदों का वर्गीकरण है वो अपन देखेंगे। तो सामान्य शिक्षक लेवल 1 बांसवाड़ा के लिए 675 सामान्य शिक्षकों के लिए है, चित्तौड़गढ़ के लिए 20, डूंगरपुर के लिए 620, पाली के लिए 35, प्रतापगढ़ के लिए 565, राजमंद के लिए 20, सिरोही के लिए 235 और उदयपुर में 1320 पदों के लिए TSP लेवल 1 में सामान्य शिक्षा में आवेदन होंगे। और विशेष शिक्षा में इस प्रकार का वर्णन है। टोटल अपने पास पद हैं 3560, इनके लिए आवेदन होगा। तो आप तैयार हो जाएं। 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में ये आवेदन होंगे और संबंधित तैयारी आप कर ले और मेरिट की स्थिति भी उसके आधार पर ही निर्धारित होगी। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और पूरा देखें। और आपको जो भी डाउनलोड करना है इसी वेबसाइट से, आपको रीड से संबंधित अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्राथमिक शिक्षा विभाग की जो मूल वेबसाइट है उसी से डाउनलोड होगा। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।